तो लास्ट वीडियो में दोस्तों वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग ये कंसेप्ट हमने देखा था। ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड होने की कंडीशंस क्या हैं इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो सपोज आपके पास दोस्तों एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स्ड है मान लेते हैं। ओके, और आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट को पकड़ा और ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, यहाँ से एक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल करेगी, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस मिलेगा दोनों का। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो एक स्टेज ऐसे आएगी कि ये स्ट्रिंग पहली बार वाइब्रेट करेगी दोस्तों, और जिस फ्रीक्वेंसी पे वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम एन से दिखाते हैं, तो एन फ्रीक्वेंसी पर ये स्ट्रिंग पहली बार वाइब्रेट की। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन हुई। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स को हार्मोनिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो हार्मोनिक क्या हुआ दोस्तों, हार्मोनिक ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके इंटीग्रल मल्टीपल को बोला जाता है। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक हुआ, ये फर्स्ट हार्मोनिक हुआ, फर्स्ट हार्मोनिक क्या हुआ एन, इसके इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 2n 3n 4n एंड सो ऑन। ठीक है, इसको सेकेंड हार्मोनिक बोला जाएगा, इसको थर्ड हार्मोनिक बोला जाएगा। ठीक है, इसको फोर्थ हार्मोनिक बोला जाएगा। फर्स्ट हार्मोनिक एन होगा, फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी। सेकेंड हार्मोनिक्स 2n होगा, थर्ड हार्मोनिक्स 3n, फोर्थ हार्मोनिक्स 4n होगा। ठीक है, अब एन फ्रीक्वेंसी पे आपको यहाँ पे पहली बार वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे। अब आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी एन से बढ़ा दी, तो बढ़ाने के बाद ये वाइब्रेशंस यहाँ से गायब होंगे। ठीक है, और दूसरी बार जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, दूसरी बार आपको इस तरीके का वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, इसको सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करेगा दूसरी बार, उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन। ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसका फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हमें मिल चुका था दोस्तों। n इज इक्वल टू क्या मिला था, देखिए 1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T/m, ये हमें मिल चुका था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। और फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या मिली थी दोस्तों हमें, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी n1 इज इक्वल टू ट्वाइस n। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, सो ट्वाइस n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। ओके, अब n1 फ्रीक्वेंसी पे ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। अब जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ये वाइब्रेशंस यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको कि ये तीसरी बार वाइब्रेट करेगा कुछ इस तरीके से, ये स्ट्रिंग तीसरी बार वाइब्रेट करेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करेगा उसको सेकेंड ओवरटोन बोलते हैं। और कल हम देख चुके हैं कि ये n2 जिस फ्रीक्वेंसी पर दूसरी बार वाइब्रेट किया, ये n2 और n के बीच का रिलेशन होता है n2 इज इक्वल टू 3n। ठीक है, चौथी बार जब ये वाइब्रेट करेगा 4n आएगा, पांचवी बार जब ये वाइब्रेट करेगा 5 लूप होंगे तब 5n बोलते हैं। इसको एक लूप भी बोलते हैं या फिर सेगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक लूप है। ठीक है, इसको एक सेगमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हैं, 3 लूप है, यहाँ पे 2 सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 सेगमेंट है। ठीक है, सो दिस इज सेकेंड ओवरटोन। स्ट्रिंग के केस में सेकेंड हार्मोनिक्स और फर्स्ट ओवरटोन एक ही होता है, और थर्ड हार्मोनिक्स और सेकेंड ओवरटोन एक ही होता है, सिर्फ स्ट्रिंग के केस में होता है। ठीक है, एयर कॉलम में क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए दोस्तों, पेज नंबर 147 के ऊपर एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल है 6.6। सबसे पहले रीड करना होगा आपको, अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। तो यहाँ पे देखिए स्टेशनरी वेव ऐसे भी प्रोड्यूस होते हैं। एक स्ट्रिंग है जो दो साइड्स पे, यहाँ पे दो एंड्स पे फिक्स्ड है। ठीक है, तो आपने अगर इसको प्लग किया तो इस तरीके से भी स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। एक एंड फिक्स होगा, एक एंड फ्री होगा, तब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। और दोनों एंड अगर फिक्स्ड है तब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म हो सकती है। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लग करना है। ठीक है, तो ये प्लग करने के बाद कुछ इस तरीके से मूव होगा, यहाँ पे आपको स्टेशनरी वेव देखने को मिलेगी। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह सब सेम होगा इसके अंदर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक टू दैट ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। तो आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट हार्मोनिक डिवाइडेड बाय सेकेंड हार्मोनिक, इनका आपको रेशो फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है। एक स्ट्रिंग है जो कि वाइब्रेट कर रही है, उसका आपको फर्स्ट हार्मोनिक और सेकेंड हार्मोनिक का रेशो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने देखा था दोस्तों फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है n, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n। और सेकेंड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्ट्रिंग के लिए, ये होती है 2n। तो n से n कैंसिल हुआ, ये होगा 1/2। सो फर्स्ट हार्मोनिक्स टू सेकेंड हार्मोनिक्स रेशो इज 1/2। बहुत ही सिंपल है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए एग्जांपल नंबर 6.7 आपको सॉल्व करना है। रीड करिए सबसे पहले, द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज 225 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है। ओके, तो इसके अंदर से ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रही है जिसका स्पीड 225 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो आपको एन कैलकुलेट करना है ऑफ अ स्टैंडिंग वेव ऑन द स्ट्रिंग इफ बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। अगर दोनों एंड्स यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं, फॉर्मूले वही रहेंगे, तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फी दिया हुआ है, तो फी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है एन, उसका फॉर्मूला क्या होगा, फी डिवाइडेड बाय लैम्डा होगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपको लूप्स ऐसे दिखेंगे ना, ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपको लूप्स ऐसे दिखेंगे। यहाँ का फॉर्मूला भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आपको पता था, एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई एम। ये स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई एम ही वी था। ठीक है, तो इसकी जगह अगर आप वी पुट करोगे तो वी यहाँ पे ये होता था लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2L। ठीक है, तो लैम्डा 2L है दोस्तों यहाँ पे, और v जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई एम है। तो अगर ये फॉर्मूला आप ऐसे यूज़ करते हो तो भी चलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे फिर से डिराइव करते हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों v की वैल्यू हमें दी गई है, t और m फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली v दिया हुआ है। लेकिन लैम्डा क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये एक लैम्डा नहीं हो सकता। ठीक है, लैम्डा कब कंप्लीट होता है, मतलब ये वेवलेंथ कब होती है, ये दो पॉइंट्स जो सेम फेज में है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब लैम्डा, लेकिन ये पार्ट इतना ही है। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना है, 0.5 है, ये 0.5 है, तो लैम्डा कितना हुआ, 0.5 प्लस 0.5 मतलब लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2L। यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने इसको देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 2L, सो n इज इक्वल टू वी कितना है दोस्तों 225 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है यहाँ पे 2L, 2L मतलब 2 इंटू 0.5 मतलब 1। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी 225 हर्ट्ज। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अब आगे पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी क्या है देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है ये देखिए, वाइल दिस स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल हार्मोनिक्स, मतलब जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही होगी फंडामेंटल हार्मोनिक्स पे, कौन से फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है ये स्ट्रिंग देखिए 225 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब जब ये स्ट्रिंग 225 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होगी तब क्या पूछा है देखिए, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन एयर इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब दोस्तों देखिए ये स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 225 हर्ट्ज। लेकिन इसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, ये वाइब्रेट करेगी तो ये एयर पार्टिकल्स को यहाँ पे क्या करेगी, एयर पार्टिकल को प्रेस करेगी, कॉम्प्रेस करेगी, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, फिर से कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये साउंड ट्रैवल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी, और साउंड की वेलोसिटी यहाँ पे दी गई है, वो कितनी है देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है, तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने को बोला गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, साउंड वेव की वेवलेंथ। तो वी एन और लैम्डा के बीच रिलेशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, आपको यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय एन हो जाएगा। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 है यहाँ पे, एन कितना है दोस्तों 225, सो 330 डिवाइडेड बाई 225 आपको यहाँ पे मिल जाएगा लैम्डा। ओके, तो यहाँ से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1.467 मीटर। ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग के वाइब्रेट करने की वजह से जो भी यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड होगी और जिसकी फ्रीक्वेंसी 225 हर्ट्ज होगी, उसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर देखिए यहाँ पर 6.8। सबसे पहले रीड करिए, अ स्ट्रिंग 105 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है देखिए, लेंथ है 105 सेंटीमीटर। 105 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1.05 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करते हैं उसको हम। ठीक है, आगे बढ़िए, इज फिक्स्ड एट वन एंड, ये एक एंड पर फिक्स्ड है और दूसरा एंड इसका फ्री है। तो अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज मूव्ड अप एंड डाउन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज। ये जो एंड है दोस्तों ये ऊपर नीचे मूव किया जा रहा है विद फ्रीक्वेंसी व्हाट, 15 हर्ट्ज। 15 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से ये ऊपर नीचे किया जा रहा है। तो उसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ 3 लूप्स। तो इस 15 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी की वजह से दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 लूप्स की स्टेशनरी वेव बन रही है। तो ये 3 लूप्स की स्टेशनरी वेव आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। ठीक है, ओके, ये 3 लूप्स की यहाँ पे स्टेशनरी वेव बन रही है। तो दोस्तों आपको कैलकुलेट क्या करना है देखिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच हैव प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रिंग। तो आपको यहाँ पे v कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों हमें स्पीड का फॉर्मूला तो पता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है n लैम्डा। ऑलरेडी आपको दोस्तों यहाँ पे n दिया गया है,
किसी भी तरीके से अगर आप यहाँ पे वेवलेंथ, ये जो लैम्बडा है ये कैलकुलेट करते हो, स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, वी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो वेवलेंथ तो आपको नहीं दी है, लेकिन आपको दोस्तों ये लेंथ दी गई है। ये लेंथ कितनी है देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये 1.05 मीटर है, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है ये हमें पता है दोस्तों। वेवलेंथ क्या होता है देखिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ये एक वेवलेंथ होती है ना, इसको हम लैम्बडा बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा दोस्तों, ये आधा लैम्बडा होगा, λ/2 होगा ना, ये लैम्बडा है तो ये आधा लैम्बडा होगा, ये आधा लैम्बडा होगा, ठीक है। तो λ/2, तो लैम्बडा प्लस λ/2 कितना होगा दोस्तों, 1.5 लैम्बडा, या फिर आप बोल सकते हो 3 λ/2। 1 लैम्बडा प्लस 1 λ/2 क्या होता है देखिए, लैम्बडा प्लस λ/2, 2 लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा, 3 λ/2 हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो 3 λ/2 इज इक्वल टू 1.05 इज इक्वल टू 1.05। तो यहाँ से लैम्बडा मिल सकता है आपको। लैम्बडा क्या मिलेगा दोस्तों, लैम्बडा विल बी इक्वल टू 1.05 इंटू ये 2 उधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा देखिए 2.1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब क्या होगा ये 0.7 मीटर मिल जाएगा आपको वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको वी का इक्वेशन पता है, वी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। एन कितना है 15, और लैम्बडा कितना मिला है दोस्तों 0.7, ठीक है। तो 15 इंटू 0.7, 15 7 ज़ा 105, और ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट है, इसकी वजह से यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा, v इज इक्वल टू 10.5। आंसर क्या होगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड में होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एक्सरसाइज के अंदर देखिए एग्जांपल नंबर 19, सेम इसी कंसेप्ट जैसा ही एक एग्जांपल है, ओके। पेज नंबर 157 के ऊपर रीड करिए दोस्तों। सबसे पहले स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है यहाँ पर 1 मीटर, ठीक है। आगे बढ़िए, इज फिक्स्ड एट वन एंड, ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है एक एंड पे, दूसरे एंड पे क्या है देखिए, द अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन विथ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज। तो ये दूसरा जो एंड है ये ऊपर नीचे किया जा रहा है विथ फ्रीक्वेंसी वॉट 15 हर्ट्ज। आगे बढ़िए दोस्तों, ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप्स गेट्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग। तो इसकी वजह से यहाँ पे दोस्तों आपको 4 कंप्लीट लूप देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4 कंप्लीट लूप या 4 कंप्लीट सेगमेंट बोल सकते हो आप, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आगे पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पे दोस्तों आपको v फाइंड आउट करना है। तो v फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये आपको फॉर्मूला पता है। लेकिन उससे पहले एक हिंट दी गई है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हिंट पढ़िए, रिमेंबर दैट द मूविंग एंड इज एन एंटी नोड। मतलब ये जो मूविंग एंड है जो ऊपर नीचे कर रहा है दोस्तों, ये एंटी नोड है। ये एंटी नोड है, मतलब ये देखिए ये कुछ ऐसे होगा ना यहाँ पे, ओके, ये एंटी नोड है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसे मूव हो रहा होगा, और इसके बाद यहाँ पे आपको 4 कंप्लीट लूप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे 4 कंप्लीट लूप्स देखने को मिलेंगे, मतलब ये कुछ इस तरीके की कंडीशन है, ठीक है। ये जो मूविंग एंड है, अगर ये नोड होता तो सिर्फ 4 लूप दिखते हैं, ये मूविंग एंड है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए दोस्तों, 4 लूप्स तो होंगे, उसके साथ यहाँ पे एक आधा लूप भी बनेगा, ठीक है। अगर ये हिंट की कंडीशन नहीं दी होती तो यहाँ पे सिर्फ 4 लूप दिखाने होते आपको, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हिंट दी गई है, मतलब ये जो मूविंग एंड है ये एंटी नोड है। तो 4 कंप्लीट लूप के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों आधा लूप जो इनकम्प्लीट है वो भी बनेगा, ठीक है। अब आपको दोस्तों फाइंड आउट करना है यहाँ पे वी फाइंड आउट करने के लिए एन आपको पता है। अब किसी भी तरीके से अगर आप यहाँ पे लैम्बडा कैलकुलेट कर सको तो वी निकलना बहुत ही आसान है। तो एक वेवलेंथ क्या होती है दोस्तों, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ये एक वेवलेंथ होती है ना, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ होती है, फिर वापस देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ होती है, ओके। अब आपको पता करना है दोस्तों, यहाँ से देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना पार्ट है वेवलेंथ का। देखिए ये लैम्बडा है, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये यहाँ से यहाँ ये 2 लूप हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या है, ये एक लैम्बडा है, एक वेवलेंथ है, ओके। फिर ये आधा पार्ट क्या हुआ, यहाँ से देखिए ये λ/2 हो जाएगा ना, लेकिन ये जो पार्ट है ये उससे भी आधा है, इतना है ना, ये इतना पार्ट है, मतलब ये λ/2 आधे का भी आधा है, बराबर ना। मतलब क्या होगा देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये λ/4 हो जाएगा, ये λ/4, ये λ/4, ये λ/4, ये λ/4, मतलब कंप्लीट लैम्बडा यहाँ पर, ओके। तो ये जो पार्ट है ये λ/2 आधे का भी आधा है, मतलब ये 1/4 है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना दोस्तों यहाँ पर देखिए ये λ/4 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से यहाँ वेवलेंथ मेजर कीजिए दोस्तों, देखिए लैम्बडा प्लस लैम्बडा कितना हुआ 2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा प्लस ये λ/4,
ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों आपको, देखिए यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 लैम्बडा प्लस 4, 2 लैम्बडा इंटू 4, 8 लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, 4 इंटू 1 4, सो 8 लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा 9 लैम्बडा बाय 4। ठीक है, ये आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, ये आपको मिल रहा है 9 लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू 1 मीटर लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से लैम्बडा मिल सकता है दोस्तों, देयरफॉर लैम्बडा विल बी इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा तो ये न्यूमरेटर में 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ये 9 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो लैम्बडा विल बी इक्वल टू 4/9 मीटर। लैम्बडा यहाँ से मिला है दोस्तों, एन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया है। अब वी कैसे निकालोगे, देयरफॉर वी इज इक्वल टू 15 इंटू क्या होगा ये 4/9, सो 15 इंटू 4 60/9। तो ये आंसर आपको मिल रहा है, देखिए दोस्तों 6.666 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड में होगा, 6.67 भी बोल सकते हो, क्योंकि ये डिजिट देखिए दोस्तों ये 5 से ज़्यादा है तो 6.67 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखिए एक एग्जांपल हमें और सॉल्व करना है यहाँ पर, तो उसी पेज के ऊपर देखिए एग्जांपल नंबर 20। अ वायोलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक वायोलिन की स्ट्रिंग है, मान लेते हैं ये एक वायोलिन की स्ट्रिंग है, ये वाइब्रेट कर रही है ऑन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब एक ही लूप होगा वहाँ पे, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 440 हर्ट्ज। ठीक है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड ओवरटोन। तो यहाँ पे दोस्तों हमें फर्स्ट ओवरटोन कैलकुलेट करना है और सेकेंड ओवरटोन, बहुत ही आसान एग्जांपल है। देखिए दोस्तों ये फर्स्ट ओवरटोन हमें फाइंड आउट करना है और हमें सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है स्ट्रिंग के केस में, ये 440 हर्ट्ज जो है ये होता है फर्स्ट हार्मोनिक्स, ये हमें पता है, ये फर्स्ट हार्मोनिक्स होता है। सेकेंड हार्मोनिक्स क्या होता है दोस्तों, सेकेंड हार्मोनिक्स आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब ये होगा 880 हर्ट्ज, ये सेकेंड हार्मोनिक्स होगा। थर्ड हार्मोनिक्स क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक्स इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कितना होगा देखिए 1320 हर्ट्ज, ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक्स। और स्ट्रिंग के केस में दोस्तों देखिए सेकेंड हार्मोनिक्स और फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकेंड हार्मोनिक्स ही फर्स्ट ओवरटोन होता है, यही फर्स्ट ओवरटोन होता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और ये जो थर्ड हार्मोनिक्स है ये सेकेंड ओवरटोन होता है। तो सिंपली यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी दोस्तों आपको, देखिए N1 इज इक्वल टू 880 हर्ट्ज और सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी N2 इज इक्वल टू 1320 हर्ट्ज। इतना सिंपल था ये। ठीक है, ये एक MCQ लेवल का एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग ये कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग देखेंगे, 3 लॉज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।